अब देखो फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। अभी मैं सबसे पहले तुम्हें मल्टीप्लिकेशन करना बताऊंगा। जैसे a प्लस बी प्लस सी है, ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी यानी कि स्क्वायर है। कैसे करें मल्टीप्लाई? सबसे पहले देखूंगा कि ए स्क्वायर वाली टर्म आएगी। अच्छा, ए स्क्वायर आ रहा है तो बी स्क्वायर भी तो आएगा, सी स्क्वायर भी तो आएगा ना, क्योंकि ए बी सी में सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। प्लस देखो यहाँ से एक ए भी आएगा, है ना, पर हम पार्शियलिटी कर रहे हैं ना। जैसे कि हमने ए बी लिखा तो ऑब्वियसली बी सी प्लस ए सी भी आएगा, क्योंकि सिमेट्रिक एक्सप्रेशन इन ए बी सी है, यानी कि ए बी सी को इंटरचेंज भी कर रहे हैं तो सेम एक्सप्रेशन रहेगा। अच्छा, पर हमने एक चीज़ ध्यान नहीं दी, इससे ए उठाया और इस वाले से बी उठाया तो एक ए भी आया, ठीक है। पर डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो? एक बार इससे ए उठाओ, एक बार इससे बी उठाओ, तो एक और ए भी आना चाहिए ना। तो एक और ए भी आएगा, एक और बी सी आएगा, एक और ए सी आएगा, तो ये क्या बन गया? समेशन ए स्क्वायर प्लस 2 समेशन ए बी। अच्छा, ये जो मैंने कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा है, इसको लिखने का तरीका तुम जान। समेशन ए स्क्वायर मतलब क्या हुआ? ए स्क्वायर वाली जितनी भी टर्म्स हैं, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस समेशन ए बी क्या हुआ, यानी कि ए बी, फिर दूसरा क्या हो जाएगा बी सी, फिर तीसरा क्या हो जाएगा सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि ए बी सी साइक्लिक फॉर्म में। ये तो बस तरीका था लिखने का, तो ये आया। इसी तरह से अगर 3 बार हो a प्लस बी प्लस सी तो भी करना बहुत आसान है ना, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पता है, ये सीख लोगे तो कभी भी। इसमें क्या करोगे तुम? ए क्यूब वाला टर्म लिखो। अच्छा, ए क्यूब आ रहा है तो बी क्यूब भी आ रहा है, तो सी क्यूब भी आ रहा है, ठीक है। दूसरा टर्म होगा ए की पावर 1 कम कर दो, ए स्क्वायर करो, ए स्क्वायर बी होना चाहिए। अच्छा, अगर ए स्क्वायर बी है तो ए स्क्वायर सी भी होना चाहिए, बी स्क्वायर ए भी होना चाहिए, बी स्क्वायर सी भी होना चाहिए, सी स्क्वायर ए भी होना चाहिए, सी स्क्वायर बी भी होना चाहिए, राइट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, अब ए की पावर एक और कम कर दो तो ए हो गया, तो ए के साथ बी सी आएगा, वरना ए के साथ बी स्क्वायर अगर करते, यानी कि जो हर टर्म की पावर 3 होगी, ये तो तुम जानते हो ना, 3 चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी तो डिग्री क्या हो जाएगी, मतलब हर टर्म का जो, जैसे ये 2 है, ये 1 है, तो 2 + 1 3, वो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ देखो 3, यहाँ ए बी से में भी क्या 1 + 1 + 1 3, ऐसे मैं कर रहा हूँ। पर फिर हमने पार्शियलिटी कर दी। कैसे? जब हमने ए स्क्वायर बी लिखा तो पहले 2 ब्रैकेट से ए उठाया और दूसरे से बी उठाया, पर ये भी तो हो सकता था ना कि, अब देखो 3 ब्रैकेट्स हैं हमारे पास और उनमें से कोई 2 ए उठाना है, 3c2 तरीके, तो यहाँ 3c2 आएगा, ओके, तो यहाँ भी 3c2 आएगा, तो यहाँ भी 3c2 आएगा, क्योंकि बेसिकली तुम्हें 3 में से 2 उठाने हैं, 3 ब्रैकेट्स में से 2 ए उठाने हैं। अच्छा, अब ए बी सी, ठीक है, तो तुम्हें 3 ब्रैकेट्स में से किसी भी एक में से अगर तुम ए उठाओ, है ना। अच्छा, एक और चीज़ कि अब देखो ये ए बी सी में क्या कोफिशिएंट आएगा, तो सिंपल सी बात है कि मान लो इन तीनों में से कोई भी एक ब्रैकेट से तुम ए उठा लो, मान लो इससे उठा लो, ठीक है। अब बी या तो तुम इससे उठाओ या इससे उठाओ, है ना, 2 तरीके हैं। मान लो तुमने बी इससे उठा लिया तो सी इससे ही उठाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, तो 3 में से कोई भी एक ब्रैकेट में से ए उठा लिया, ठीक है,
मान लो यहाँ से उठा लिया तो हमारे पास b उठाने के दो तरीके ना, इंटू टू। अच्छा c उठाने का एक ही तरीका, ये कितना है 3c1 इंटू टू, तो ये हो गया 3 यानी कि 6 है ना। तो बेसिकली ये आ क्या गया, समेशन ए क्यूब प्लस 3 समेशन ए स्क्वायर बी प्लस 6 पाई ए। अब ना ये नोटेशन भी समझा देता हूँ यहीं पर, ये मल्टीप्लाई कैसे हुआ, क्या कैसे हुआ तो बता, और भी देखेंगे वो छोड़ो। समेशन ए क्यूब यानी कि ए क्यूब वाले जैसे जितने भी टर्म्स हैं सबका समेशन, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अच्छा प्लस 3 टाइम्स। अब समेशन ए स्क्वायर बी है, तो ए स्क्वायर बी यानी कि एक का स्क्वायर और दूसरे को सेम रखो, तो ए स्क्वायर बी हो सकता है, तो ए स्क्वायर सी भी हो सकता है, तो बी स्क्वायर ए भी हो सकता है, बी स्क्वायर सी भी हो सकता है, सी स्क्वायर ए भी हो सकता है, सी स्क्वायर बी भी हो सकता है ना। अच्छा प्लस 6। अब कंटिन्यूड प्रोडक्ट क्या होता है, यानी कि ए मतलब अगर पाई ए लिखा है ना, और मान लो 3 टर्म्स हैं ए बी सी, इट इज़ इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। अगर समेशन ए लिखा होता मैंने तो ए प्लस बी प्लस सी होता, ठीक है। तो यहाँ पे 6 ए बी सी आ गया, ओके। तो ऑब्वियसली तुम्हें ये नहीं याद करना है, ठीक है। ये भाई मैं बता रहा हूँ, अगर छोटी छोटी चीज़ें याद करने लग जाओगे तब तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, तब तो उससे अच्छा तुम पढ़ो, क्या पढ़ो पता नहीं, जाकर कविता याद करो भाई, यहाँ क्या मैथ पढ़ने का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसी तरह से तुम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की पावर 4 भी निकाल सकते हो। एक तो मल्टीनोमियल थ्योरम यूज़ किया जा सकता है, पर उसके बिना भी, क्योंकि वो तो बाइनोमियल में पढ़ोगे, ठीक है। पर मल्टीनोमियल थ्योरम आया कहाँ से होगा, लोगों ने प्रूव कैसे किया, तो वो देखो 4 बार इसी चीज़ को लिखो, ठीक है। तुम्हें मन में करना है, पर मैं लिख रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि भाई ये कहाँ से आया वो कहाँ से आया, ठीक है। अब देखो a की पावर 4 वाले टर्म्स आएंगे, तो a की पावर 4, b की पावर 4, c की पावर 4 प्लस d की पावर 4, ठीक है। फिर हमारे a में एक कम कर दो पावर, a क्यूब b हो गया ना, तो सुनो मैं पूरा नहीं लिख रहा, समेशन a की पावर 4 लिख लूँ, समझ आ जाएगा। अब a में एक कम करो तो समेशन a क्यूब b हो गया, अच्छा। पर इसका कोफिशिएंट क्या आएगा यार, देखो 4 ब्रैकेट्स हैं हमारे पास, उनमें से कोई भी 3 में से a उठाना है, तो 4c3 तरीके है ना। मान लो तुमने ये 3 a उठा लिए, तो b उठाने का तो एक ही तरीका बचा ना, तो यहाँ पर 4c3 आएगा, ओके। यार जिसने ना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा, वो पीएनसी का ना ये कॉम्बिनेशन वाला पार्ट तक पढ़ के आया, ओके। उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो कोई भी पढ़ सकता है, उसके बाद ये वीडियो देखे तो अच्छा है। अच्छा फिर a की पावर एक कम करेंगे, यानी कि a स्क्वायर करेंगे, ओके। अब ध्यान देना, जैसे a स्क्वायर है तो ए स्क्वायर के साथ क्या क्या आ सकता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी हो सकता है, या ए स्क्वायर बी सी भी हो सकता है ना। समेशन की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा, ठीक है। तो मैंने कहा कि 4 में से किसी भी 2 ब्रैकेट में से ए उठाना है, ओके। मान लो इसमें से और इसमें से उठाना है, तो बचे हुए में से बी उठाना है, सिंपल सी बात। अच्छा ये जो समेशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है सब का, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, दैट्स इट। ये नहीं कि सी स्क्वायर बी स्क्वायर फिर से लिखते हैं, वो तो सेम ही बात होगी। अच्छा, अब ए की पावर 2 ही रखो, पर इसके साथ बी सी ले आओ। इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर बी सी प्लस ए स्क्वायर सी डी प्लस बी स्क्वायर ए सी प्लस बी स्क्वायर ए डी प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस सी स्क्वायर ए डी प्लस डी स्क्वायर ए बी प्लस डी। अरे कुछ छूट गया क्या भाई? नहीं ठीक है, डी स्क्वायर ए बी प्लस डी स्क्वायर बी सी प्लस डी स्क्वायर सी ए। अरे यार एक मिनट रुको, ये जो ए स्क्वायर बी सी लिख रहा हूँ ना, समेशन ए स्क्वायर बी सी, इसका मतलब कि ऐसे जितने भी टर्म्स है सब लिखो। एक तो ए स्क्वायर फिक्स किया और बी सी, या ए स्क्वायर सी डी भी हो सकता है, या ए स्क्वायर डी ए, डी ए तो होगा नहीं, डी भी हो सकता है। अच्छा, प्लस अब बी स्क्वायर लगाओ तो बी स्क्वायर ए सी हो सकता है, बी स्क्वायर, पता है मैंने इसमें किया क्या है, ए स्क्वायर लिखा तो बचे हुए अब बी सी डी में से ही उठाना है ना, बी सी डी, बी सी उठाया, एक बार बी डी उठाया है ना, फिर एक बार सी डी उठाया, ऐसा भी कर सकते हो। बी सी उठाया, फिर बी डी उठाया, फिर सी डी उठाया, काम ही ख़त्म हो गया। अब जैसे बी स्क्वायर लिखा तो बचा क्या, ठीक है, बी स्क्वायर लिखा तो क्या बचा मेरे पास, ए बचा, सी बचा, डी बचा, तो ए सी उठाया, ए डी उठाया और डी सी उठाया, है ना, सी डी, बी स्क्वायर ए डी सॉरी ए सी प्लस बी स्क्वायर ए डी प्लस बी स्क्वायर सी डी। ऐसे ही सी स्क्वायर का भी आएगा, डी स्क्वायर का भी आएगा, कुछ मैं लिख नहीं रहा, बस समझाने के लिए था। अच्छा, इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा, तो तुम्हें किसी भी दो ब्रैकेट से ए उठा लेना है, 4c2 तरीके। अब देखो जैसे बी उठाना, मान लो तुमने इससे और इससे ए उठा लिया है ना, इन दोनों में से किसी से भी बी उठा सकते हैं ना, तो इंटू 2 तरीके, मतलब देखो इसमें से बी उठाऊंगा तो सी यहाँ से उठेगा, और इसमें से बी उठाऊंगा तो सी यहाँ से, दोनों अलग अलग केसेस हो गए ना, इसलिए इंटू 2 किया। ओके, तो इसका कोएफिशिएंट क्या आ गया, 4c2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू देखो ऑब्वियसली ये तुम्हें जैसे इतना करने की ज़रूरत तो कभी पड़ेगी नहीं, बट एक बार देख लेते हैं, फिर प्लस करो। अब देखो, अब ए की पावर एक और कम कर दो, ए बी क्यू हो सकता है, समेशन ए बी स्क्वायर सी हो सकता है, तो भाई रहने दो भाई, ठीक है। बेसिक आइडिया तुम्हें पता लग गया ना कि ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है, तो ये याद नहीं करना है, तुम्हें ए क्यूब लिखना है, बी क्यूब लिखना है, सी क्यूब लिखना है। ओके, उसके बाद ए की पावर एक कम कर दी, कोई भी दो ब्रैकेट से ए उठा लिया, 3 में से 2 ब्रैकेट से, ऑब्वियसली 3c2 इंटू ए स्क्वायर सी भी होगा, तो इसको ना समेशन के फॉर्म में लिख दिया, इसको भी समेशन के फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, अब ए की पावर और कम कर दी, तो ए बी सी बचा नहीं, 3 में से किसी भी एक ब्रैकेट में से ए उठा लिया, और बचे हुए 2 में से किसी एक से बी उठा लिया, तो ये हो गया आंसर तुम्हारा। इसको तुम्हें फैक्टराइज करना है। ओके, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है भाई कर देंगे, उसमें क्या है,
मान लो देखो कुछ समझ तो नहीं आ रहा क्या करें, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार इन दोनों को लिख दो, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब को यू कैन राइट ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab प्लस बी, है ना। इट इज़ सिंपल, दिस इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बस कुछ नहीं, टर्म्स को इधर ले आओ तो हो गया। अच्छा बचा क्या, प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। एक काम कर सकता हूँ, यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, तो इन दोनों को साथ में क्लब कर लिया तो कितना हुआ, माइनस 3ab ए प्लस बी प्लस सी। अब तुरंत मेरे दिमाग में आया कि ये तो यहाँ से भी बन जाएगा ना, कैसे, इसको तुम मानो d का क्यूब, ठीक है, c का क्यूब, ऐड करेंगे तो क्या होगा, d प्लस सी का होल क्यूब माइनस 3dc d प्लस सी। d को a प्लस बी रखोगे ना, तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 3a प्लस बी इंटू सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ओके, पर कभी भी इस तरह से सब्सटीट्यूट करके मत देखो, क्योंकि सीधा दिख रहा है तो सब्सटीट्यूट करना ही क्यों है। ये पूरा हो गया ना ये क्यों, तो ये हो गया इसका होल क्यूब माइनस 3 दिस इंटू दिस इंटू दिस। अच्छा माइनस 3ab ए प्लस बी प्लस सी पहले से पढ़ा हुआ है, राइट, ये चीज़ है। अभी ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो पूरे में से, ये क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस, ये तो हट गया ना भाई, कॉमन लिया तो 3 ए बी, सॉरी ये ए सी हुआ, ये बी सी हुआ और ये ए बी हुआ, तो वी कैन राइट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अच्छा इसको ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अच्छा प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस ए सी। तो इट इज सिंपल नाउ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। कंडेंस्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अगेन ए बी सी में सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, समेशन ए क्यूब माइनस 3 पाई ए बराबर समेशन ए इंटू समेशन ए स्क्वायर माइनस समेशन ए बी, ठीक है ना। मतलब एक कंडेंस्ड फॉर्म आ गया, मतलब हमेशा। तो अब तुम बोलोगे भाई इसका क्या, तो एक अब मैं बोल रहा हूँ कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, मान लो ऐसे छोटा में क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, और एक्स वाई जेड ऑब्वियसली रियल नंबर है। हमें इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। ओके, तो पूरा दिमाग तुम लगा लो कि भाई इसको एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लिख दें, है ना, इस पूरी चीज़ को। पर दिस विल नॉट वर्क क्योंकि इससे मिनिमम वैल्यू पता नहीं चल रही। फिर मेरे दिमाग में आया ये वाला एक्सप्रेशन। ओके, कि भाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc में ऐसा कुछ आता था, है ना। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि ये चीज़ हो पाए तो ध्यान में रख लो, याद रख लो। ओके, याद रख लो। तो मैंने सोचा कि चलो वहाँ से नहीं तो यहाँ से कहीं कुछ करके देखते हैं। अब इसके लिए ना तुम्हें एक चीज़ पता होनी ज़रूरी है। पता है क्या? कि जैसे इसको हम क्या कर सकते हैं, या छोड़ो, ये देखो, ये फॉर्म तुम्हें ध्यान में रखना कि इस तरह से भी कन्वर्ट किया जा सकता है। व्हाट? अरे यार, रुक जाओ भाई, ज़्यादा हो गया। इसको इधर लाया, इधर सेट किया। अब देखो इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, माइनस 2ab रहता तो मज़ा आ जाता, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता। मैंने कहा कि इस पूरे एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो हाफ ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac हो गया। अब ये देखो ये कितना आया, हाफ ऑफ, अब देखो एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो। ओके, माइनस 2ab, ठीक है। अच्छा, तुम सोच रहे होगे कि भाई ये 2 कहाँ गया था। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से देखो, 2a स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा, इसको बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा, इसको सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा, 2ab 2bc 2ac। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab ये मिलके क्या होगा, ढंग से लिख रहा हूँ बस, और कुछ नहीं, ठीक है। पूरा लिखना पड़ता है भाई, क्या बताऊँ। अच्छा, ये उठा लिया, ये उठा लिया और ये उठा लिया। अब ये उठाओ, ये उठाओ और ये उठाओ, तो क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। अच्छा, अब ये उठाओ, ये उठाओ और ये उठाओ, तो क्या आया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। दिस कम्स आउट टू बी हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर एंड सी माइनस ए का स्क्वायर। अच्छा, इसको ए माइनस सी का स्क्वायर भी बोल सकते हो, डजेंट मैटर। तो यहाँ से तुम्हें क्या पता चला कि कभी भी जैसे मान लो यही फॉर्मूला था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, तो इसको हम क्या लिखते थे, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी. You can also write it as a plus b plus c half of a minus b का square plus b minus c का square plus c minus a का square. ओके, दिस इज़ द सेम थिंग. और ये वाला फॉर्म तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा. ओके, तो ऑब्वियसली ये फॉर्म रटना नहीं है. अगर ये तुम्हें याद है ना, तो तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, इसी से ये सवाल भी बनाने में आसानी होगी कि ऑब्वियसली मैं ये हटा रहा हूँ. ये सवाल बनाने में कैसी आसानी होगी, इसको तुमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो चीज़ क्या बनी, हाफ ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर. अब मेरे से पूछा इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, तो भाई किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू तो ज़ीरो होगी ना, नेगेटिव तो होगी नहीं. और वो भी कब, जब x बराबर y हो जाए, y बराबर z हो जाए, z बराबर x हो जाए, यानी कि तीनों स्क्वायर इंडिविजुअली ज़ीरो हो जाए. ऑब्वियसली तभी होगी. तो x बराबर y बराबर z हो जाए तो मिनिमम वैल्यू आएगी 0. ठीक है, सारा सब कुछ बता दिया. अब हटाओ भाई, मेरे पास सीधा सवाल आया कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो इसकी वैल्यू बताओ अगर ए बी सी 8 है. और ऑब्वियसली ए बी सी रियल है. तो मैंने कहा कि भाई इससे और इससे मेरे दिमाग में क्या आया कि एक फॉर्मूला होता था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जिसको हम a प्लस बी प्लस सी इंटू समथिंग लिखते थे. राइट, समथिंग मैं नहीं लिख रहा हूँ कि उसकी ज़रूरत नहीं है. ये तो ज़ीरो ही दे दिया है ना क्वेश्चन में. तो ये चीज़ की वैल्यू क्या होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो गया 3abc. 3 इंटू 8 24, ये आ गई वैल्यू. अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, जैसे मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब को डायरेक्टली ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी कैसे लिख देता हूँ, तो मैं मन में पता है क्या करता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मैं यहाँ ऐड करता हूँ और सब्ट्रैक्ट करता हूँ. समझ रहे हो मेरी बात. तो ये पूरी चीज़ तो क्या बन गई, ए प्लस बी का होल क्यूब, और बच क्या गया माइनस 3ab ए प्लस बी. इसी तरह से ए माइनस बी सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें ये ऐड करूँगा और यही सब्ट्रैक्ट करूँगा. एक सेकेंड यार, मैं भूल गया, पता है. जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी. राइट, तो अगर मैं b की जगह माइनस बी रख दूँ तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी. ओके, तो अब जैसे मैं कहता हूँ ना कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालता हूँ, तो मैं इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करता हूँ. ये तो अगर मेरे को ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है, नहीं, अच्छा एक और चीज़ कि ये बना क्या, दिस कम्स आउट टू बी ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी. ठीक है, तो मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं निकालने जाऊँगा, इसमें ही मैं b की जगह माइनस बी रख दूँगा. तो इस जगह a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी. ओके, यानी कि मैंने
ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालो और बी की जगह माइनस बी रख दिया। ओके, अब ऑब्वियसली जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब को तुम लिख रहे हो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, तो तुम यहाँ पे ए प्लस बी कॉमन भी ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या आया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab विच कम्स आउट टू बी ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी। अच्छा, अगर तुम्हें ए क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए, बी की जगह माइनस बी रख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी लिखो प्लस ए बी हो गया, है ना। तो देखो याद कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस निकालने का तरीका बता दिया, बात खत्म। एक क्वेश्चन है, फैक्टराइज x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, x बिलोंग्स टू रियल नंबर ऑब्वियसली है यहाँ पर। एक सेकेंड रुक जाओ, ये जो मैंने फॉर्मूला नहीं बताया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसमें ए बी सी कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रियल ही है, मतलब मैं बस कह रहा हूँ फैक्टराइज करो। ओके, ज़रूरी नहीं है रियल ही हो, तो फैक्टराइज करना होगा। मैंने कहा कि ठीक है भाई मेरे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये 1 अकेला रह गया, इसको फैक्टराइज कर दिया मैंने। फिर मैंने कहा कि यार ऐसे तो कुछ होने वाला नहीं है, काश इस 1 की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहता है ना, पर एक्स स्क्वायर ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसलिए ताकि कॉमन आ जाए। अब जब कॉमन लूँगा ना तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आया और यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही बन गया। तो ये क्या बन गया, फॉर्चुनेटली ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप। तो ये तो बहुत आसान हो गया, ये बन गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये तो फैक्टराइज हो गया काफ़ी आसानी से, वाह। ऐसे ही एक एग्जांपल लेते कि भाई ए स्क्वायर प्लस 16 को फैक्टराइज करो। कुछ नहीं समझ आया तो मैंने कहा कि ए स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर हो गया ना, अगर तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है तो तुम यहाँ प्लस 2ab माइनस 2ab कर सकते हो, है ना। अच्छा, ये भी तो कर सकते हो ना कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा तो माइनस 2ab करो प्लस 2ab करो, है ना, ये ऐसा। तो दोनों में से कौन सा तरीका चलेगा यहाँ पे, जैसे ए स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर। तो देखो यहाँ तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइप बना, और यहाँ पर तो नहीं बन पाया ना, इसलिए रहने दो भाई। अच्छा, एक को रियल नंबर बोला गया तो अच्छा, रियल नंबर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मान लो ए को तुम आयोटा रख देते हो तो ए स्क्वायर कितना हो गया -1, तो ये चीज़ कितनी होगी +8 हो गई ना, तो इसको फिर फैक्टराइज कैसे करोगे, इसलिए बोला मैंने। तो इसमें ये वाला तरीका चलेगा। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब इस चीज़ को ए मान लो अब और इस चीज़ को बी मान लो, तो ये कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस, यार 8a स्क्वायर को ना 2√2a का होल स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2√2a प्लस 4 इंटू ए स्क्वायर
प्लस 2√2a प्लस 4। ये हो गया फैक्टराइज। ये वाला सवाल है मेरे पास, तो इसका सॉल्यूशन। तो मैंने सोचा कि भाई क्या करें, है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो पता है, फिर मेरे को दिखा x² + y² है, पर -2xy टाइप तो कुछ है नहीं, छोड़ो यहाँ से। पर एक चीज़ होती है, जैसे कि ये है -4x, तो -4/2 ऐसा लिख सकते हैं ना। x² तो है मेरे पास, काश मेरे पास 2 का स्क्वायर भी होता, तो ये चीज़ एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाती, x - 2 का होल स्क्वायर। मैंने कहा कि जो 15 है, इसी को थोड़ा तोड़ कर लिखे क्या। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अच्छा, 4 + 11। तो चलो एक तो काम हो गया कि x² + 4 - 4x, ठीक है। 15 को ही तोड़ के लिख रहा हूँ। अब मेरे पास y² है, -6y है, तो -6y को ऐसा लिख सकते हैं ना। तो मेरा मन किया कि भाई y² है, काश मेरे पास 3 का स्क्वायर भी होता। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो ये 11 को तोड़ के 9 + 2 लिख दो, तो मेरे पास y² + 9 - 6y भी आ गया। ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो बचा क्या, 2 बचा ना। 4 तो यूज़ कर लिया, 9 भी यूज़ कर लिया, अब 2 बचा। तो क्या होगा, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 = 0। दिस एक्सप्रेशन इज़ द सेम एज दिस एक्सप्रेशन। ओके, दूसरा कि तुम सर्कल्स पढ़ोगे तो ये एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है जैसा दिख रहा है, इसकी x² + y² प्लस 2gx + 2fy + c = 0। सेंटर है -f, सेंटर है -g, f पर। मतलब सर्कल का सेंटर यहाँ पर होगा। छोड़ो सर्कल, छोड़ो, है ना, अभी तो फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। अब तुम देखो, इसकी तो मिनिमम वैल्यू 0, इसकी भी मिनिमम वैल्यू 0, और ये तो 2 है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई ना। तो भाई ये तो कभी 0 हो ही नहीं पाएगा, होगा तो 2 या 2 से बड़ा होगा। बात ही ख़त्म हो गई भाई। तो इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा, XY कोई भी रियल नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। अब देखो, ये मेरे पास क्वेश्चन है और A भी रियल मान लो, ठीक है। ये मेरे पास क्वेश्चन है, तो अगेन फैक्टराइजेशन यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो भाई मैंने कहा कि a² - 2a तो आ गया मेरे पास, 4b² - 12b भी आ गया मेरे पास, और 10 < <= 0। देखो a² है, 2ab है, b को 1 मान लो। काश मेरे पास 1 का स्क्वायर भी होता। तो जो कांस्टेंट है इसको तोड़ो, 1 का 1, ठीक है, +9 में। ओके, दूसरा कि ये वाला उठाओ, ठीक है, 4b या फिर ऐसा देखो ना, 2b का होल स्क्वायर -2ab। काश मेरे पास 3 का स्क्वायर भी होता। ओ, ये तो 10 पूरा ही बन गया, है ना, 9। तो वी कैन रीराइट दिस एक्सप्रेशन एज a² - 2a + 1 प्लस 2b का होल स्क्वायर -2 × दिस प्लस 3 का स्क्वायर < <= 0। ओके, तो बन गया ये -1 का होल स्क्वायर
प्लस 2b माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो दो स्क्वायर्स का सम है, वो रियल नंबर है तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ हो सकती है कि दो स्क्वायर्स का सम ज़ीरो हो जाए, और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ आई नहीं। और वो भी कब होगी, जब दोनों की वैल्यू ज़ीरो हो, क्योंकि मिनिमम वैल्यू दोनों की ज़ीरो है, तो दोनों को ही एक साथ ज़ीरो होना पड़ेगा। यानी कि a को 1 होना पड़ेगा एंड b को 3/2 होना पड़ेगा। हो गई, तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 5/2। ठीक है।